हेलो एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इंटरेस्टिंग है आप सबके लाइफ में, मेरे खुद की लाइफ में यही चीज कुछ टाइम के लिए चला था, जिस चीज को मैं छोड़ दी। क्योंकि जब मुझे पता चला कि यही चीज है जो चीज मुझे छोड़ना है, उसके बाद मैं छोड़ दिया। तो आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को बोलने से पहले बता देना चाहूंगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंड एंजॉय योर एवरी मोमेंट, क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो लाइफ में और क्या है। तो आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसे मैं आप लोगों के सामने बोल देना चाहूंगा कि आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है व्हाई आर द पीपल कंफ्यूज्ड। लोग क्यों कंफ्यूज है? आज के जमाने में सारा ऑप्शन होने के बावजूद लोग कंफ्यूज है। ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से लोग कंफ्यूज्ड है? क्यों ऐसे होता है हम लोगों के साथ? हम कुछ जगह पे जाने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ जगह पे जाने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। और कंफ्यूजन जो है हम लोगों को अपने डेस्टिनी को तय करने में तकलीफ देता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप लोग अभी छोटा सा रूट लेके सपोज कहीं कुछ काम के लिए निकल रहे हैं अपने हाईवे लेकर, 20 किलोमीटर के बाद आप लोगों की डेस्टिनी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि पहला जो दिन है आप लोग निकले घर से, उसके बाद कुछ देर तक मतलब 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गए, उसके बाद बोले कि नहीं आज मन नहीं हो रहा है, दूसरे दिन आते बोल के वहां से वापस आए। फिर क्या अपने दिमाग में क्या चलने लगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, फिर बोले कि नहीं आज इस काम को करना है। फिर से यू टर्न लिए, फिर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फिर 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के बाद आप लोगों को फिर से दिमाग में आया नहीं आज नहीं जाते कल जाते, फिर यू टर्न लेके घर वापस आए। और दूसरे दिन फिर से निकले, फिर से यू टर्न लिए, फिर से निकले, फिर से यू टर्न लिए। कभी आप अपने डेस्टिनी को तय नहीं कर पाएंगे। आप अपने डेस्टिनी, आप अपने सक्सेस पॉइंट, आप अपने अचीवमेंट, आप अपने गोल में कभी भी पहुंच नहीं सकते। आपको वहां पे पहुंचने के लिए आप लोगों को एक ही चीज करना पड़ेगा। क्या? आप लोगों को वहां पे कॉन्स्टेंटनेस के साथ आप लोगों को वहां तय करना पड़ेगा, उस जगह तक तय करना पड़ेगा। और उस जगह पर जाके पहुंचने तक कोई दूसरा चीज नहीं दिखेगा। अपने दिमाग को एक ही चीज बता दो कि यही डेस्टिनी है, यहाँ तक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ तकलीफ आ जाए, बस मुझे करना ही है। और कंफ्यूजन क्या होता है? यही है कंफ्यूजन। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, आप सोचिए आप कभी भी इस एग्जाम्पल के साथ सपोज आप लोग अपने लाइफ के साथ ऐसे ही कुछ करते हैं तो आप लोगों को भी आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप लोगों की जो भी डेस्टिनी है, आप लोगों की जो भी सक्सेस पॉइंट है, उस जगह पर आप लोग कभी पहुंच सकते हैं क्या? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग जितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। अपने लाइफ के बारे में बोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दो रास्ता हम लोगों के लिए रहता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज नहीं करेंगे ना तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए रास्ता है। जैसे कि आप लोग घर से नहीं निकलेंगे ना तो आपकी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और रही बात आप लोग घर पे रहेंगे तो आपको डेस्टिनी नहीं मिलेगा, आप उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही होगा कि आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज नहीं करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन आप लोगों के साथ आगे जुड़ जाएगा और आप लोगों को कभी सक्सेस होने के लिए नहीं देगा। सक्सेस होने का एक ही चीज है, जो चीज है ये सारे चीजों का मूल मंत्र है। मतलब जिसे बोला जाता है कि रूट या फिर बेस पॉइंट, सारे चीज को एक साथ लेके ना ये जोड़ के रखता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते इसमें क्या होने वाला, ऐसे जोड़ के रखता है कि आप लोगों को इसे चूज ही करना पड़ेगा। भाई आप लोगों का आईफोन यूज करना पड़ेगा ना, आप लोगों को आईफोन खरीदना है तो आप लोगों को मेहनत भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर आपको आपका जो सैलरी हो या फिर आप लोगों की जो इनकम सोर्स हो वो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, या फिर मतलब 50,000 अप टू एबव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप 2 महीने में आईफोन ले लेंगे, उसके बाद आपका खुद की मेंटेनेंस है, आईफोन की अलग से मेंटेनेंस है। आप लोग
कोई हाई एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हैं ना, आप लोगों को बुगाटी, रोल्स रॉयल, कोई भी रेंज रोवर, कोई भी हाई चीजें, मतलब हाई क्वांटिटी जैसे बोला जाता है कि जो अच्छा चीज है, जैसे कि बुगाटी को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में कि उसका स्पीड अभी तक ये लोग जो तय किए हैं, मतलब ये लोग चलाए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, 400 या 500 किलोमीटर तक ये चलाए है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वही लोग बोलते हैं कि हम लोगों को भी नहीं पता ये कितना तेजी से भाग सकता है, क्योंकि उसका सीसी बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव है ना वो चीज। आप लोगों के लिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो एक्सपेंसिव है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए। ये एक्सपेंसिव चीज को क्रैक करना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा और उस चीज को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता। गाय दूध नहीं देती, बल्कि गाय से दूध निकाला जाता है। हमारी जो पुरानी पैटर्न है ना, उसे चेंज करना चाहिए। आप लोग सही डायरेक्शन को चूज नहीं करेंगे ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड तो छोड़ दो, वो आप लोगों को कंबाइंड को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते और आप लोग कंफ्यूजन होते रहेंगे अपने दिमाग में। आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, तो सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि काश मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में आ सकता हो, काश कोई मुझे ऐसा सलाह दे दे जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाऊं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं। चूज ना आपको करना पड़ेगा। कैसे चूज करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, क्या है? आजकल की स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को कैरी कर रहे हैं, या फिर जो भी टीनेजर से लेके 25-30 एज तक लेके ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही चीज कंफ्यूज करते हैं, वो है सेक्स और अल्कोहल। ये दोनों एडिक्ट के वजह से ना, ये सारे के सारे लोग कंफ्यूज रखने लगे। ये लोग आगे बढ़ने के लिए ना इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सपोज सेक्स को ले ले, तो उन लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इसने जकड़ के रखा है। जैसे कि जिसे बोला जाता है इमोशनली टॉर्चर है ना, अपने दिमाग को सेक्स क्या बोला तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं तेरे को हर टाइम पे खुश रहता। भाई एक चीज पहले तैयार कर लो कि आप लोगों को सर्टेन टाइम, सिर्फ सर्टेन टाइम में ही नहीं चाहिए सक्सेस, नहीं चाहिए मजे। मजे लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, और वही सक्सेस होता है जो लॉन्ग टर्म में चलता है। और कभी भी इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि मुझे अभी मैंने कोई चीजें किया और उसके तुरंत ही रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि रिजल्ट हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, रिजल्ट किसी और के हाथ में होता है। और नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, यीशु क्रिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, या फिर आप लोगों के जो भी कोई आप लोग के जो भी देवा देवी हैं, आप लोग जिनकी मतलब जिस भगवान को आप लोग मानते हैं, उन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए आपकी रिजल्ट। लेकिन मेहनत नाम का चीज है ना, वो हम लोग के हाथ में, चूज करने का है ना, वो हम लोग के हाथ में। हम लोगों को सही डायरेक्शन को चूज करना ही है। इसके अलावा हम लोग सही डायरेक्शन को चूज नहीं किए तो हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा जिसके थ्रू हम लोगों को प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा कि इन सारे चक्कर से दूर ही रहे। खुद की ब्रेन को आप लोग ऐसे कंफ्यूजन करके रखे हुए हैं। ये चीज कंफ्यूजन क्यों होता है, तो इस चीज के ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे, तो बात करेंगे। तो कंफ्यूजन हम लोग क्यों होते हैं, यही बात है ना। कंफ्यूजन होने का एक छोटा सा वजह है, हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं जैसे कि कोई सोशल मीडिया, वहां पे कैसा रहता है, हम लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसी के रिलेटेड वीडियो आता है। सपोज हम लोग कोई सेक्स वीडियो के ऊपर कुछ वीडियो वहां पे देख ली, तो सोशल मीडिया हमें वही चीज प्रोवाइड करने लगता है।
और हम लोग उस चीज को अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अवॉइड करना तो पता नहीं। आप लोग तो सिर्फ रील्स देखना, ये करना, वो करना, उसी चीज में लगे रहते हैं ना, तो आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद क्या होता है मालूम है, वो जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, जो भी सोशल मीडिया की जो भी साइट्स है, वो आप लोगों के दिमाग को चलाने लगता है। वो आपकी दिमाग को चलाता है, आप उसे नहीं चलाते। आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मैं मोबाइल लेके उसे चलाता हूँ, लेकिन चलाता वो आप लोगों को। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने ना ऐसे बहुत सारे अच्छे चीज भी है जिस चीज के बारे में आप लोग नहीं जानते। इसी यही एक चीज है कि आप लोग चाहे तो इन सारे चीज से दूर में रह सकते हैं। इन सारे चीज को अवॉइड करने के लिए उस जगह पे ना कुछ और चीज देखिए, कंफ्यूज होना क्लियर हो जाएगा। आप लोग सेक्स के वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे सेक्स वीडियो ना देखे, कुछ अच्छा चीज देखने की कोशिश कीजिए। आपको सपोज कोई सॉफ्टवेयर आप लोग मतलब फेसबुक आप लोग देख रहे हैं, ऐसे बोल रहा हूँ बस लिटरली आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो वहां पे सपोज कुछ खराब वीडियोस आप लोगों के सामने आ रहा है, तो आप लोग वहां पे सर्च नाम के ऑप्शन जो लोग दे रखे हैं, वहां पे आप कोई स्पिरिचुअल थिंग्स देखिए, कोई स्पिरिचुअल चीजें देखने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों के सामने सिर्फ यही चीज आएगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को ये कभी शो नहीं करेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। आप लोगों को इन सारे चीजों से दूर हो जाइए और आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप लोग आगे आराम से बढ़ते रहिए। आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन नाम का चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है। और सेक्स नाम का चीज जो लोग भी सुनते हैं, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि जब भी वो लोग सुनते हैं सेक्स या फिर पॉर्न के बारे में जब भी सुनते हैं, पॉर्न या सेक्स के बारे में जब भी सुनते हैं, या फिर कोई नेकेड वीडियो के बारे में जब सुनते हैं, बस सुनने के बाद उन लोगों के अंदर फीलिंग्स बढ़ जाते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर में वो सारी चीजें घुस जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यही एक चीज है जिस चीज को हम लोगों को कंट्रोल करना है, जिस चीज को हम लोगों को गलत साबित करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो गलत चीज है, आप लोगों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अभी तक इस चीज के बारे में नहीं, मतलब आप लोग अभी तक इस चीज के बारे में रिसर्च भी नहीं किए। आप लोग कैसे इस चीज से अवॉइड होके आ सकते हैं, उस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं की। मतलब मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो तेरे पास में रह के भी चेंज नहीं हो पा रहे, तो हम लोग क्या करें। भाई एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग इस कंफ्यूजन से कभी बाहर आने की कोशिश किए? यही तो प्रॉब्लम्स है ना, आप लोग कोशिश ही नहीं करते। आप लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आप लोग कोशिश ही नहीं करते। आप लोग कोशिश करते तो इतना प्रॉब्लम्स होता ही नहीं ना। कैसे होता बताओ आप लोग? ये कोई प्रॉब्लम्स है क्या? आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। लिटरली मैं बोल देना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं, ये सबको प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन में डाल दो। इतना बड़ा प्रॉब्लम्स ये है नहीं। और आप लोगों के सामने मैं इस वजह से इन सारे वीडियो को लेके आता हूँ, या फिर यहाँ पे जो भी रिलेटेड जहां पे जो चीज जरूरत है मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ में आ सके। क्योंकि कोई भी मतलब सपोज कोई जा रहा है तो उसके सामने जब भी हॉट नाम की चीज आप लोग सुनते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि फायर आने लगता है। अरे भाई हॉट का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। और उन सारे चीजों को आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में लेके रखे हुए हैं। सेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। रिप्रोडक्शन होता है, संगम होता है। तो इन सारे छोटे छोटे चीज को लेके आप लोग इतना हाइपर क्यों होते हैं? आप लोग सोचिए खुद, आप लोगों को पैदा करने के लिए भी इसी चीज का नीड होता है। अभी वो लोग वो चीज का नीड नहीं होता, वो चीज नहीं होता, तो आप लोग अभी पैदा ही नहीं होते। तो आप लोग कैसे उस चीज को एक नेगेटिव डायरेक्शन में डाल देते? चीजें पॉजिटिव है, सारे कुछ हुआ पॉजिटिव। आप खुद को पॉजिटिव मानना चाहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव थिंग्स है उसे नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव करके रखे हुए हैं। तो फिर आप लोगों के सामने यही प्रॉब्लम्स तो आना ही आना है। इससे से कोई मतलब वाकई आप लोगों को होना चाहिए कि जो चीज सही है वो सही है।
और जो चीज गलत है वो गलत ही, चाहे दुनिया जाए भाड़ में या फिर चाहे कुछ और हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स नाम का चीज हर किसी के लाइफ में आता है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं कि प्रॉब्लम्स क्या होता है। आप लोग अभी तक नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग वहां पे जरूर जाइए और विजिट कीजिए कि प्रॉब्लम्स क्या है, आप लोग को समझ में आ जाएगा सारी चीज। और आप लोग ना खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग खुद की जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई और आके आप लोगों के सामने नहीं करने वाला। आप लोग, यही एक वजह है जिस वजह से मैं अपना सारा चीज को, अपना जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया दिल्ली, रोज मैं जो भी ऑब्जर्व करता हूँ, रोज जो भी चीज को मैंने गेन करता हूँ वही चीज को लेके आप लोगों के सामने में, मतलब आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाए। मुझे भी सारी चीज समझने में बहुत टाइम लगा था और सारी चीज करने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आ गया और यहाँ पे आके आप लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंट के साथ साथ सारे चीज बोल रहा हूँ। मुझे भी पहले शर्म आता था, जब मैं बायोलॉजी क्लास में रहता था ना, वहां पे जब भी बोला जाता था रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहां पे मुझे भी बहुत ज्यादा शर्म आता था। उसके बाद समझ में आया कि उसमें कुछ है ही नहीं। और आप लोगों को भी ये सारे चीज समझना चाहिए। आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे आगे इंडिया कैसे बढ़ेगा? आप लोग अपने थिंकिंग को चेंज करेंगे तभी इंडिया, एक अभी जो इंडिया चल रहा है ना, एक कंफ्यूजन इंडिया में चल रहा है, कंफ्यूज्ड इंडिया में चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो इंडिया है, कंफ्यूज इंडिया को छोड़ के ग्रोइंग इंडिया पर चले, एक बहुत ही बड़ी अच्छी, हाईली इंप्रेसिव और हाईली स्पिरिचुअलिटी थिंग्स। और इंडिया के बारे में आप सबको पता है कि इंडिया इतनी भी सस्ती चीज नहीं है यार। और इंडिया हमारी जान है, हमारी शान है। एक चीज बताओ कि आपके सामने कोई इंडिया के बारे में कुछ गलत बोल देगा तो आप लोग मतलब सहने के लिए राजी हो? नहीं होना भाई। इंडिया अपना है ना, ये जो इंडिया है अपना है। आप लोग सोचिए, इस इंडिया के लिए, इंडिया को आगे लेकर जाने के लिए आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है। क्या है मालूम है? आप लोगों को बस अपने ऊपर काम करना है। आप लोगों को अपने अंदर की जो कंफ्यूजन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है वो भी ऑप्शन है, तो मैं क्या करूं, वो दोनों चीज के बारे में आप लोग डिफाइन कीजिए, दोनों चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट कीजिए, दोनों चीज के बारे में उन लोगों से पूछिए जो लोग आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है उस चीज को टक्कर करके आए हुए होंगे, उस चीज को कंप्लीट करके आए हुए होंगे, उन लोगों से पूछिए। और आप लोग उन लोगों से इस चीज के बारे में बात करेंगे ना, तो वो आपको सही तरह से समझाएंगे कि वो लोग कैसे इन सारे दायरे से बाहर आए थे, उन सारे लिमिटेशन और सारे जो भी सर्कल है, उसी सर्कल से ये लोग बाहर आए थे। पूछिए इन लोगों से। आप लोग जब तक सवाल नहीं करेंगे, आप तक जब तक किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप लोगों को बोलने के लिए कोई भी ना, तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोगों के पास जब क्वेश्चन होगा ना, तो कोई भी आप लोगों को समझाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, तो वो लोग कैसे समझाने के लिए आगे आएंगे? कभी भी नहीं आएगा ना कोई भी। आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए, तभी तो वो आगे आएगा आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग लाइफ में, मतलब कोई भी आदमी हो, हमारे सिचुएशन में हर कोई पीपल कंफ्यूज है। जैसे कि कोई ड्रेस भी खरीदने जाता है ना, तो आज वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है। मैं ड्रेस खरीदूं ना खरीदूं, मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, नहीं जाना है, मैं अपने पास कितनी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, इस चीज के बारे में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगा, बट यही है अपने लाइफ में जो कंफ्यूजन पैदा करता है। और उसी कंफ्यूजन को आप लोगों को छोड़ना है। आप लोग उस कंफ्यूजन को नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं आएगा ना। आप लोग कभी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही कुछ और हो सकेगा।
कुछ और होने के लिए बस आप लोगों के पास एक ही रास्ता है। आप लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसे चूज कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके आप लोग उस चीज को चूज कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, पैशन को कैसे फॉलो किया जा सकता है ताकि वो कभी अपने अंदर से दूर नहीं भाग पाएंगे। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू के प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ का लाइट्स ऑफ हो गया था, उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो आप लोग मुझे तहे दिल से माफ कीजिए। बाकी रहा आप लोगों को इस वीडियो कैसे लगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। उसके साथ साथ मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं ना, उस कमेंट्स का जो भी वीडियो आता है वो थोड़ा डिले होता है। क्यों डिले होता है, इसका वजह ये है कि हमारा पहले से ही सारा वीडियो, जैसे कि कोई भी वीडियो बनता है उसके अगले 20 दिन तक उस वीडियो को पूरी तरह से जांच किया जाता है और उसमें थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व करके उसके बाद उस वीडियो को अपलोड किया जाता है। इसके ये चलते हुए टाइम पीरियड के बीच में आप लोग कहीं पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये चीज चाहिए, तो उस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को फिर से माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि कोई कुछ कमेंट करना है आप लोग उस चीज के बारे में ना, आपको इस चीज के बारे में जरूर वीडियो आएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग कोई भी चीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उस चीज के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उस चीज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप रहेगा ना, उस टाइम के बीच में भी बहुत सारे आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने आकर पेश हो जाएगा। तो आप लोग इसी के साथ इन सारे वीडियो पे एंजॉय लीजिए और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।